अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अशरफ, आरिफ एंड इनाम। Ashraf, Arif and Inam were partners sharing profit and losses in the ratio of 3 to 5 respectively. They liquidated their business on December 31st, 2011. On the date, their balance sheet show as follows. ये asset side से और ये equity side से. Other assets were sold for rupees 80,000. Account payable are paid in full. Partners are solvent except Inam, who does contributing any amount to meet the deficiency. All available cash is then distributed among their partners. अशरफ, आरिफ एंड इनाम जो है वो पार्टनर्स थे। उनका रेशियो जो था वो 3 to 5 था। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। दिसंबर 31st, 2011 को उन्होंने डिसाइड करा है कि बिजनेस लिक्विडेट कर देते हैं। एसेट्स इक्विटी साइड जो है वो ये शो कर रही है जब ये लिक्विडेशन मतलब प्रोसेस करते हैं। अदर एसेट्स सोल्ड हुए 80,000 के। अकाउंट पेबल फुल पे कर दिए गए। पार्टनर्स आर सॉल्वेंट थे एक्सेप्ट इनाम, मतलब पार्टनर्स जो है वो सॉल्वेंट थे लेकिन इनाम के बगैर। ठीक है, तो इसलिए देखा जाए कि अशरफ एंड आरिफ जो है सॉल्वेंट है और इनाम जो है इनसॉल्वेंट है, क्योंकि एक्सेप्ट इनाम कर दिया तो फिर इनाम सॉल्वेंट नहीं है। सिर्फ अशरफ एंड आरिफ सॉल्वेंट है। अगर आगे चल के किसी भी अमाउंट की नीड होती है तो अशरफ एंड आरिफ खुद पे कर सकते हैं, लेकिन इनाम खुद पे नहीं कर सकते क्योंकि वो इनसॉल्वेंट है। टू मीट द डिफिशियंसी, ऑल अवेलेबल कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, और लास्ट में जो अवेलेबल कैश बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है, लिक्विडेशन समरी है एंड बी में जनरल एंट्रीज हैं। सबसे पहले लिक्विडेशन समरी बनाते हैं। लिक्विडेशन समरी जो है वो बिल्कुल वैसे बनती है जैसे कि मतलब उसमें जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस शीट के जो है अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स हैं, यहाँ पे देखा जाए तो कैश है, अदर एसेट है, अकाउंट पेबल है, अशरफ कैपिटल, आरिफ कैपिटल, इनाम कैपिटल। जितने अकाउंट्स बैलेंस शीट में उतने ही कॉलम्स जो होंगे लिक्विडेशन समरी में। और लिक्विडेशन समरी जो है वो प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन था, हमने उसमें बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें हमने जो है वो लिक्विडेशन समरी बनाई थी, लेकिन उसमें लिक्विडेशन समरी बहुत इजी थी। उसमें सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट की कोई बात नहीं की थी, और इसमें जो सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट की बात करी है तो ये थोड़ी डिफिकल्ट होगी और थोड़ी डिफरेंट भी होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिक्विडेशन समरी बनाई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी कॉलम्स हमें बैलेंस शीट में दिखते हैं वो हम सारे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर को तो हमें खुद ड्रॉ करना है, एंड ये कैश का कॉलम होगा, ये फिर अदर एसेट का कॉलम होगा, अकाउंट पेबल का कॉलम होगा, अशरफ कैपिटल, आरिफ कैपिटल, इनाम कैपिटल। जितने भी हमारे पास बैलेंस शीट में अकाउंट्स हैं हमने सब जो कॉलम्स हैं वो यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले हम बैलेंसेस शो कर देते हैं। यहाँ पे जो बैलेंसेस हैं वो कौन से वाले रखेंगे हम, जो भी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस 20,000 है, अदर एसेट का बैलेंस ये है, अकाउंट पेबल, अशरफ कैपिटल, आरिफ कैपिटल, इनाम कैपिटल के बैलेंसेस ये हैं। हमने सारे बैलेंसेस यहाँ पे लाइन से शो कर दिए और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद लिक्विडेशन जो एक प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले अदर एसेट जो है वो सोल्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अदर एसेट सोल्ड की जो है वो एक मतलब एक हेडिंग डाल दें, ब्लैक पेन से वगैरह हेडिंग डाल देंगे, इस तरीके से आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अदर एसेट सोल्ड कितने के गए भाई, अदर एसेट जो गए वो 80,000 के गए। तो 80,000 जो अदर एसेट हमने सोल्ड करें उसका कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि कैश आया है। जब भी कोई चीज़ सोल्ड होती है तो हमारे पास कैश आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश आया है इसलिए वो पॉजिटिव में 80,000 कैश के कॉलम में लिख दिया जाएगा। फिर अदर एसेट कितने थे, 2,80,000 के। जब वो सोल्ड होते हैं तो अदर एसेट भी हमें हटाना होता है, क्योंकि जब भी हम अदर एसेट सोल्ड की जो है जनरल एंट्री बनाते हैं तो अदर एसेट किस अमाउंट के साथ क्रेडिट साइड पे चल जाता है, जो बैलेंस शीट में दी जाती है। तो जब क्रेडिट साइड पे चल गया इट्स मीन कि वो नेगेटिव में चेंज हो गया, तो इसलिए 2,80,000 हमने यहाँ पे नेगेटिव में शो कर दिया। अकाउंट पेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए 2,80,000 का जो है वो एसेट थे, लेकिन 80,000 के गए। 2 लाख का कम से कम जो है ना यहाँ पर लॉस हो गया है। 2,80,000 के एसेट थे और सिर्फ 80,000 के गए। सो 2 लाख का जो है वो हमें जो है वो लॉस हो गया, और वो हम साथ ही साथ जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर एसेट सोल्ड हुए, कैश आया, अदर एसेट हमने यहाँ से माइनस कर दिया, अकाउंट पेबल का कोई असर नहीं पड़ा। अदर एसेट सोल्ड पे जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो साथ ही हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चाहे वो लॉस हो और चाहे वो प्रॉफिट हो। तो 1 लाख का वो 2 लाख का जो है वो यहाँ पे लॉस हुआ है। सो यहाँ पे मैंने जो है वो रेशियो लिखा है, रेशियो इनका जो था वो 3 to 5 था, इनका यहाँ पे प्लस किया तो ये 10 हो गया, और ये जो है वो अशरफ का रेशियो हो गया, ये आरिफ का रेशियो हो गया, एंड ये इनाम का रेशियो हो गया। तो 2 लाख को जब हम
2 लाख को हम अशरफ के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है वो 2 लाख का है। हमने 2 लाख को किसके रेशियो से मल्टीप्लाई करा, अशरफ के रेशियो से हमने मल्टीप्लाई करा। सो अशरफ का लॉस आ गया 60,000 का। लॉस हमेशा नेगेटिव में शो होगा। फिर हमने क्या करा कि 2 लाख का जो लॉस था वो हमने जो है वो आरिफ के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 40,000 का आ गया जो हमने नेगेटिव में शो करा। फिर हमने 2 लाख का जो लॉस था वो इनाम के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, वो हमने इनाम के कॉलम में शो कर दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव में हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो लॉस होता है वो कैपिटल से माइनस किया जाता है। जब वो कैपिटल से माइनस किया जाएगा तो हमें यहाँ पे नेगेटिव में शो करना होगा, ठीक है, और प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो अब हम दोबारा से जो है वो अगेन बैलेंस करेंगे। अगेन बैलेंसेस इस तरीके से किए जाएंगे कि 20,000 का पहले कैश था, 80,000 का जब अदर मतलब सोल्ड हुआ है तो उसका मतलब कैश आया, तो 20 और 80 1 लाख हो गया, तो कैश जो हो गया वो 1 लाख हो गया। 2,80,000 के अदर एसेट थे जो कि सेल हो गए, अदर एसेट खत्म। 60,000 के अकाउंट पे बिल एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी। उसके बाद अशरफ का अगर कैपिटल देखा जाए तो 90,000 का था, 60,000 का लॉस हो गया, 90 माइनस 60 ये बचे 30,000। 70,000 का उनका कैपिटल था, माइनस कर दिया उनका लॉस, 30,000 पॉजिटिव आ गए। 80,000 का उनका कैपिटल था लेकिन 1 लाख का जो है इनको लॉस हो गया, तो 20,000 नेगेटिव आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि 80 अमाउंट छोटी है और 1 लाख की अमाउंट बड़ी है, तो इसलिए माइनस का साइन 1 लाख के साथ है, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ मतलब जो साइन होता है वो हम कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो माइनस अकाउंटिंग में जो है वो हम माइनस शो नहीं करते, हम माइनस को ब्रैकेट से शो करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 20,000 आ जाएगा कि 80,000 का इनका टोटल प्रॉफिट, वो टोटल कैपिटल था, और जो लॉस है वो ज़्यादा हो गया। तो जब भी जो है वो लॉस ज़्यादा हो जाएगा कैपिटल से, तो वही अमाउंट जो होगी वो आगे पे करनी होगी। तो इसलिए 80,000 का इनका कैपिटल था, 80,000 का इनका कैपिटल था, 1 लाख का इनको लॉस हो गया। जब 80 में से 1 लाख जाएंगे तो माइनस के 20,000 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी। अब इसके बाद जो है वो अदर एसेट सोल्ड, फिर अकाउंट पेबल फुल पे हो गया। अकाउंट पेबल यहाँ पे 60,000 का था। अकाउंट पेबल यहाँ पे किस तरीके से पे किया जाएगा, यहाँ पे अकाउंट पेबल पे भी लिख सकते हैं या पे टू क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास 60,000 का अकाउंट पेबल पे किया जाएगा तो 60,000 हमारे कैश से जाएंगे या आएंगे, हमारे कैश से जाएंगे। सो यहाँ पर हम पे टू क्रेडिटर्स पे थे, तो 60,000 का कैश गया इसलिए नेगेटिव में शो कर दिया जाएगा। अदर एसेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 60,000 की जो मतलब लायबिलिटी थी वो पे हो गई है, तो ये पॉजिटिव में थी, जब पे हो गई तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। इसका असर जो है वो कैपिटल्स पे नहीं पड़ा, इसलिए कैपिटल्स में हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हम बैलेंसेस करेंगे। बैलेंसेस किस तरीके से किए जाएंगे कि 1 लाख का कैश था, 60,000 का जो है वो अकाउंट पे कर दिया गया, अब 40,000 का कैश बचा। अदर एसेट में कोई चेंजेस नहीं हुई, और लायबिलिटी अगर देखा जाए तो 60,000 की थी, 60,000 पे हो गई, तो ये खत्म। 30,000 एज इट इज़ आ गए, ये भी 30,000 एज इट इज़ आ गए, ये माइनस के 20,000 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे। फिर देखा जाए तो 40,000 का कैश इनके पास बचा है, ठीक है, और 30,000 का इनके पास कैपिटल है, और यहाँ पर माइनस के 20,000 मतलब 20,000 की जो है वो इनाम को नीड है और वो पे करेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट है, तो जो अदर पार्टनर्स हैं वो इनकी मदद करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि और कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं करनी, या और कोई मतलब एसिड वगैरह तो सेल नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे देखा तो कोई एसिड वगैरह सेल नहीं है, सिर्फ अदर एसिड है और अकाउंट पेबल। इसके अलावा कोई दूसरा एसिड या कोई फिक्स एसिड कोई सेल वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है वो डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा लिक्विडेशन समरी में। डिफिशियंसी को इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, जिस भी पार्टनर की जो है वो डिफिशियंसी होगी उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ पे इनाम की डिफिशियंसी थी इसलिए हमने डिफिशियंसी इनाम लिख दिया। अब जब इनाम मतलब जो डिफिशियंसी हुई है, ठीक है, अगर इनाम खुद पैसे ला रहे होते तो डेबिट साइड पे वो कैश आता कि भाई इनाम इतने पैसे लेके आए, लेकिन इनाम जो है वो इंस्टॉलमेंट है, इनाम कोई पैसे नहीं लेके आ रहे हैं, और उनको जो अमाउंट की नीड है वो अदर पार्टनर्स इनको जो वो पे कर रहे हैं। तो कैश पे कोई असर नहीं पड़ा, अदर एसेट पे कोई असर नहीं पड़ा, अकाउंट पेबल पे कोई असर नहीं पड़ा। सिर्फ कैपिटल्स में जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगी। कैपिटल में इस तरीके से चेंजेस आएंगी कि यहाँ पर जो इनाम को नीड थी वो थी 20,000 की, ठीक है। अब 20,000 जो है वो अशरफ एंड आरिफ ने इनको पे करनी है, लेकिन कितने कितने, तो हम उनका रेशियो देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो अशरफ का जो रेशियो था वो 3 था, ठीक है, एंड आरिफ का रेशियो 2 था। इनाम को पैसों की नीड है इसलिए हम इनाम का रेशियो हटा देंगे। वो जो 20,000 इनाम को मतलब चाहिए वो कौन दे रहा है, अशरफ एंड आरिफ, सिर्फ उनके रेशियो जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। इसलिए 3 to कितना हो गया 5। तो अशरफ का अब न्यू रेशियो 3/5
एंड आरिफ का जो न्यू रेशियो वो 2/5। मैं इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर देखा जाए तो 5 रेशियो जो वो कट हो जाएगा, क्योंकि इनाम तो अभी कोई पे नहीं कर रहे हैं ना, इनाम को तो खुद चाहिए पैसे। तो हम किसके रेशियो लिखेंगे, जो अमाउंट पे कर रहे हैं। तो अशरफ एंड आरिफ पे कर रहे हैं, तो ये अशरफ का रेशियो है एंड ये आरिफ का रेशियो है। जब हमने 3 + 2 = 5, तो अशरफ का रेशियो क्या हो गया 3/5 एंड आरिफ का रेशियो हो गया 2/5। ठीक है, तो 20,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अशरफ के रेशियो से, तो हमारे पास आएगा 12,000 हम यहाँ पे अशरफ के कॉलम में शो कर देंगे और माइनस में शो करेंगे, क्योंकि 12,000 से अशरफ अपने कैपिटल को कम कर रहे हैं। फिर 20,000 को जो है, ठीक है, 20,000 को आप आरिफ के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 8,000 आएगा, जो आप आरिफ के कॉलम में शो कर देंगे, वो भी माइनस में, क्योंकि आरिफ अपने कैपिटल को कम कर रहे हैं 8,000 से। ठीक है, और जब इन दोनों ने 12,000 8,000 जब दिए, तो 20,000 से इनाम का कैपिटल इंक्रीज हो गया। ठीक है, डिफिशिएंसी इसी तरीके से होती है ना, कि इनाम का कैपिटल जो वो क्रेडिट साइड पे चल जाएगा और इन दोनों के कैपिटल डेबिट साइड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट शो नहीं करना, बस वैल्यूज को शो कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल की नेचर क्रेडिट है और जब वो डेबिट साइड पे चल जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव हो गए। इनाम का कैपिटल जब जो एंट्री हम बनाते हैं डिफिशिएंसी की, जैसे एंट्री बनाए हम, तो इनाम का कैपिटल कहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे, इसलिए इनाम का हमने पॉजिटिव में लिखा। अब हम बैलेंसेस कर देंगे डिफिशिएंसी के बाद। जब हमने बैलेंसेस करा तो 40,000 का एज इट इज कैश आ गया। अदर एसेट अकाउंट पर भी कोई असर नहीं पड़ा था। 30,000 का अशरफ का कैपिटल था, 12,000 से इनाम को दे दिए, अब इनके पास 18,000 बचे। फिर 30,000 का आरिफ का कैपिटल था, 8,000 इनाम को दे दिया, अब इनके पास 22,000 बचे। और माइनस का 20,000 और ये प्लस का 20,000, ये हो गया कैंसिल, खत्म हो गया। इनाम के पास अब कोई अमाउंट नहीं है जो ये घर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस डाल देंगे। इसके बाद क्या होगा डिसोल्यूशन। ठीक है, अदर एसेट सोल्ड हो गए, लायबिलिटीज पे हो गई, डिफिशियंसी भी हो गई, आप डिसोल्यूशन की एंट्री होगी। तो डिसोल्यूशन की जो एंट्री होती है उसको किस तरीके से लिक्विडेशन समरी में एडजस्ट करेंगे, देखें 18,000 एंड 22,000 जो है वो अशरफ एंड आरिफ के पास रिमेनिंग है, जो कि घर लेकर जाएंगे। जब आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपके पास 40,000 ही आ रहा होगा। 40,000 क्यों आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैश रिमेनिंग है ना वो 40,000 है। ठीक है, तो जब डिसोल्यूशन की एंट्री बनती है तो कैश क्रेडिट साइड पे किस अमाउंट से चल जाता है, 40,000 से ही चले जाएगा और वो क्रेडिट पे चल जाएगा, लेकिन कैश की नेचर है डेबिट, इसलिए 40,000 यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, और 18,000 जो वो घर लेके चल गए तो इनका कैपिटल खत्म, 20,000 घर लेके चल गए तो इनका कैपिटल खत्म। ठीक है, डिसोल्यूशन की एंट्री में यही होता है कि जो भी अमाउंट कैपिटल से बच रही होती है वो पार्टनर्स अपने घर लेकर चल जाते हैं, इसलिए उनके कैपिटल्स डेबिट साइड पे चल जाते हैं। अब देखिए 18,000 22,000 जो है इनकी नेचर क्रेडिट है। अब जब ये डिसोल्यूशन की एंट्री बन रही है तो उनके अकाउंट्स कहाँ चल देते हैं, डेबिट साइड पे। जब डेबिट साइड पे चल जाएंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, इसलिए दोनों अमाउंट नेगेटिव में चेंज हो गए। ठीक है, फिर इन दोनों अमाउंट को जो आपने प्लस किया तो 40,000 है, 40,000 वही आ रहे हैं जो यहाँ पे कैश रिमेनिंग है, और 40,000 का कैश जो वो पार्टनर्स को जब दे दिया तो कैश कहाँ चल गया क्रेडिट साइड पे, किस अमाउंट से, 40,000 से। तो कैश की नेचर डेबिट है, जब वो क्रेडिट साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 40,000 से हमने नेगेटिव में शो कर दिया। अब बैलेंसेस करेंगे तो 40,000 का रिमेनिंग कैश था, पार्टनर्स को दे दिया, निल। अदर एसेट निल, अकाउंट पेबल निल। 18,000 का कैपिटल था जो कि घर लेकर जा चुके हैं, निल हो गया। 20,000 का आरिफ का कैपिटल था जो कि 22,000 वो भी घर ले गए, तो इनके पास भी कुछ नहीं बचा, निल। और इनाम का तो पहले ही खत्म हो चुका था। तो लिक्विडेशन समरी आप लोगों की जब भी ठीक हो सकती है जब इनका आंसर यहाँ पे निल आ रहा होगा। ठीक है, कि अब इनकी कंपनी में कोई अमाउंट नहीं है, कैश भी खत्म हो चुका है, अदर एसेट भी खत्म हो चुके हैं, अकाउंट पेबल भी, अशरफ, आरिफ एंड इनाम ये 3 पार्टनर्स थे, इनके कैपिटल्स भी खत्म हो गए। लिक्विडेशन समरी का आंसर हमेशा यहाँ पे निल आएगा। अब हम जय एंट्रीज पर आ जाते हैं। देखिए लिक्विडेशन समरी से जब हम जय एंट्रीज पर आएंगे ना तो बहुत आसानी होगी आप लोगों को, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है वो पता लग जाती है लिक्विडेशन समरी से, कि अदर एसेट सोल्ड हुए तो उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस, डिफिशियंसी हुई, और अवेलेबल कैश जो वो कितना है, सब हमें पता चल जाता है। जैसे हमें यहाँ पे एंट्रीज बना के बस ये वैल्यूज लिखनी होती हैं, ये वर्डिंग लिखनी होती है और ये वैल्यूज लिखनी होती है। तो देखते हैं किस तरीके से इसकी एंट्रीज बनेगी। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, अदर एसेट। अदर एसेट जो थे वो कितने के थे, 2,80,000 के, जो कि क्रेडिट साइड पे चल जाएंगे। कैश कितना आया 80,000 का, कमी का और ये डेबिट साइड पे।
तो 2,80,000 का जो था वो एसेट था, लेकिन इस सेल कितने हुए 80,000 के, 2 लाख का लॉस हो गया। तो 2 लाख का जो लॉस है वो डेबिट साइड पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट्स। सेकेंड एंट्री जो होगी वो अकाउंट पे पे की होगी, और अकाउंट पे भी फुल पे कर दिया गया है, इसलिए सिंपल एंट्री क्या होती है, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना अकाउंट पेबल था 60,000 टू रिकॉर्ड पे टू क्रेडिटर्स। इसके बाद थर्ड एंट्री जो है वो रियलाइजेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, क्योंकि अदर एसेट सोल्ड हो गए हैं, लायबिलिटीज पे हुई हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे 2 लाख का है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पर क्लोज होते वक्त क्रेडिट साइड पे चल जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ गया 2 लाख का, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे 2 लाख का आ जाएगा। और अशरफ आरिफ इनाम के कैपिटल्स डेबिट साइड पर आ जाएंगे क्योंकि कम हो गए। तो 2 लाख को हमने अशरफ के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 2 लाख को हमने आरिफ के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 2 लाख को हमने इनाम के रेशियो से मल्टीप्लाई करा। तो अशरफ के पास लॉस आया 60,000 का, आरिफ के पास लॉस आया 40,000 का, इनाम के पास लॉस आया 1 लाख का। टू रिकॉर्ड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये किस तरीके से हमने रेशियो लिखे, ये हमने लिक्विडेशन समझी जब हम बना रहे थे, तो मैंने आप लोग को यहाँ पे रेशियोज बता दी थे किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। फोर्थ एंट्री जो है वो डिफिशियंसी की होगी अगर कोई है। तो देखा जाए तो इनाम को जो है वो डिफिशियंसी थी, और इनाम को कितने पैसों की नीड थी 20,000, तो इनकी डिफिशियंसी की एंट्री बनेगी। लेकिन इनाम जो थे वो इंस्टॉलमेंट थे, और जो भी डिफिशियंसी होगी वो अदर पार्टनर्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा अशरफ कैपिटल आरिफ कैपिटल जो है वो कम हुए, कितने से 12,000 से 8,000 से। इनाम्स कैपिटल कितने से बढ़ा 20,000 से, क्योंकि 80,000 का इनका कैपिटल था, 1 लाख का इनको लॉस हो गया था, 20,000 की इनको ज़रूरत थी जो कि अशरफ एंड आरिफ दे रहे थे। तो 20,000 को हमने अशरफ के रेशियो से मल्टीप्लाई करा और 20,000 को हमने आरिफ के रेशियो से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए ये रेशियो और वो रेशियो अलग है, क्योंकि जब एक अमाउंट है जैसे कि 20,000 की अमाउंट है, दे कौन रहे हैं, सिर्फ अशरफ एंड आरिफ, तो सिर्फ इन्हीं के रेशियोज को जो है कंसिडर किया जाएगा। तो इन दोनों के जो रेशियो न्यू बन गए थे वो बन गए थे 3/5 एंड 2/5। ये अशरफ का रेशियो था एंड ये आरिफ का रेशियो था। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो अशरफ 12,000 पे कर रहे थे इनाम को, एंड आरिफ जो वो 8,000 पे कर रहे थे इनाम को टू रिकॉर्ड डिफिशियंसी इनाम। एंड फिफ्थ एंट्री जो बनेगी वो डिसोल्यूशन की बनेगी। अगर पार्टनर्स के पास अमाउंट है रिमेनिंग कि वो घर लेकर जा सकते हैं, तो फिर अवेलेबल कैश की एंट्री बनती है जो डिसोल्यूशन कहलाती है। तो अशरफ एंड आरिफ, देखते हैं कि अशरफ एंड आरिफ का कैपिटल कितने से जो है अभी रिमेनिंग है। तो 90,000 का इनका कैपिटल था, 60,000 जो है उनको लॉस हो गया था, 12,000 जो इनाम को पे कर दिया, अभी भी 18,000 रिमेनिंग है। 70,000 का जो वो आरिफ का कैपिटल था, 40,000 जो है 40,000 का इनको लॉस हो गया था, 8,000 जो है वो इनाम को पे कर दिया था, अभी भी 22,000 रिमेनिंग है। 18,000 22,000 कितना होता है 40,000 का कैश है घर लेकर चले गए। टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन बहुत सिंपल है। लिक्विडेशन समरी जब आप बना लेंगे तो जर्नल एंट्रीज तो बहुत ईजिली आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमें हर एक अमाउंट, हमें हर एक लॉस, अवेलेबल कैश सब हमें पता चल जाता है। यहाँ तक कि डिफिशियंसी भी हमें पता चल जाती है कि किस पार्टनर की है और कौन दे रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया गया था कि सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, तो इनाम इंसॉल्वेंट है। जय एंट्रीज पास कर दी हमने, ठीक है। और अवेलेबल कैश जो है वो वही होता है जो पार्टनर्स घर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वो घर लेकर जब जाएंगे जब इनके पास होगा, क्योंकि जब लिक्विडेशन प्रोसेस होता है तो लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी हो रहा होता है, ठीक है। तो लॉस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो इनके पास कोई अमाउंट बचती नहीं कि घर लेकर जा सकें। जैसे कि इनाम के पास अब कोई अमाउंट नहीं है कि घर लेकर जा सके, इनाम खाली आ जाएंगे घर, क्योंकि इनाम का 80,000 का कैपिटल था, 1 लाख का इनको लॉस हो गया, 20,000 रुपये और इनाम के ऊपर निकल गए। तो क्या करा कि 20,000 रुपये जो वो इनाम खुद पे नहीं कर सकते, इसलिए अदर पार्टनर से इनकी मदद की और 20,000 दिए और इन्होंने लॉस को पूरा कर दिया, ठीक है। सो इनाम के पास कोई अमाउंट नहीं थी जो ये लेकर जा सकते हैं, इसलिए अशरफ एंड आरिफ के पास रिमेनिंग अमाउंट थी जो इनको पे कर दिया गया 40,000, ठीक है। और हमेशा जो डिसोल्यूशन की एंट्री होगी वो ऐसी होगी कि जो पार्टनर्स अपने साथ पैसा लेके जा रहे होंगे उनके अकाउंट्स डेबिट साइड पर आ जाएंगे, कैश क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और नरेशन टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन बना लें या टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन बना लें, आप लोग की मर्जी है। लिक्विडेशन डिसोल्यूशन इसका एक ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग्जाम से मैं आप लोग को बता दूंगी, एग्जाम से में भी अलग अलग नेम से जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये पार्टनरशिप लिक्विडेशन का, ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का है, तो ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है।